Question number 8 is three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order multiply by 2, 3 and 4 respectively, and they added up to 74. Find these three numbers. देखो अगर यहाँ पे आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो मैंने फर्स्ट वाला अज्यूम किया कि मेरा फर्स्ट जो इंटीजर है वो x है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा x + 1 और इससे नेक्स्ट वाला x + 2. दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. अगर आपको पता होता तो आप ये बोल देते, जैसे आपको मैंने बोलता कि फर्स्ट जो इंटीजर है वो आपके पास 7 है, तो इसके नेक्स्ट वाले 3 इंटीजर बताओ, तो सर सेकंड इंटीजर ये हो जाएगा, थर्ड इंटीजर ही हो जाएगा. इससे भी आगे आप फाइंड आउट कर सकते हो 10, बट आपके पास पता नहीं है कि वो इंटीजर कौन सा है. तो लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x. तो इससे जस्ट अगला नेक्स्ट वाला क्या आएगा. देखो 7 में 8 कैसे बनेगा, बाय एडिंग 1, फिर 8 में भी 1 ऐड करोगे तो 9. तो सिंपली यहाँ भी लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, देन सेकेंड इंटीजर विल बी x + 1 and third integer will be x + 2. Now here it is given that these are first integer, second integer and third integer. So x + 1 and x + 2, these are 3 integers, and it is given that these respectively multiply by 2, 3 and 4. इनको फर्स्ट रेस्पेक्टिवली मीन्स सबसे पहले इसको, फिर इसको और इसको, 2 को इससे, 3 को इससे और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे जो आपके पास आ रहा है, जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, दैट इज 74. इनको ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज अवर 74. सो फर्स्ट इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, सेकंड को 3 से. देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे मोनोमियल था तो अपन ने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे बाइनोमियल है या फिर 2 टर्म्स है, तो जो 3 है आपका वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सिंपली यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई होगा. अब इनको आपको फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर आपने इनको रेस्पेक्टिवली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या बोल रहे हैं कि इनको ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रही है या फिर इनका जो सम है दैट इज 74. सो लेट्स फाइंड आउट. 2 × x 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × x या 3 × 1. सर बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दैट इज a × b + c. क्या होता है सर, a b से भी मल्टीप्लाई होगा एंड a c से भी मल्टीप्लाई होगा. सो a b × b प्लस a × c. ओके, तो यहाँ पे ये जो 3 है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 1 से भी. 3 × x 3x, 3 × 1 3, 3 × 1 = 3. 4 × x, सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा. 4 × x 4x, 4 × 2 = 4 × 2 8, that is equals to 74. Now combine the like terms. इसके like term क्या है सर, 2x है, 3x है, ये like term नहीं है, ये वाली होगी. तो 2 टाइम x एंड 3 टाइम x लाइक टर्म्स है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर लो. 2 और 3 कितना हो गया 5, और ये भी लाइक टर्म है तो 9 हो गया. 2 और 3, 2 टाइम x 3 टाइम x, 2x एंड 3x 5x, 5x एंड 4x 9x, प्लस कॉन्स्टेंट्स को ऐड करो. 3 और 8 ओनली नंबर जो है, 3 और 8 11, दैट इज इक्वल्स टू 74. अब अपन 11 को ट्रांसपोज करें या 9 को पहले, सर जो ऐड हो रखा है उसको करेंगे. व्हेन यू विल ट्रांसपोज इन 11 इन RHS यू विल गेट 9x इज इक्वल्स टू 74. इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -11. सो
74 minus 11, sir, 4 minus 1 3 and 7 minus 1 6, so 9 times x is equals to 63. Then the value of x will be, so the value of x will be 63 divided by 9, so 9 sevens are 63, 9 sevens are 63. ओके, सो अब यहाँ पे देखो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, फर्स्ट इंटीजर क्या आया, आपने एज्यूम किया था फर्स्ट इंटीजर मेरा x है, उसके नेक्स्ट वाला क्या हो गया x प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर क्या हो गया x प्लस 2. आप ये इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज राइट करेंगे, let the consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2. Now the according to the condition of question. Okay, so first integer क्या हो गया, that is x. Second integer x plus 1 and third integer will be x plus 2. Now put the values of x here. So our answer is, first integer is 7, second is 7 plus 1 8 and third is 7 plus 2 9. देखो consecutive आ गए 7 8 and 9, 7 8 and 9. So this is your answer. Is it clear? Okay. रैशनल नंबर इज एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो. व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 5/2, लेट द रैशनल नंबर इज, कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और ये जो प्रोडक्ट आया उसमें क्या ऐड कर देते हो 2/3, 2/3. देन यू गेट -7/12. Then you get -7/12. Then you have to find out that what is this number, ये नंबर क्या है, what is this number, ये नंबर क्या है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13. let the number is, अब आप इसको x assume कर लो, x. Then according to the condition of question, you can say that this number x is multiplied by 5/2 and in this product I add, क्या ऐड करते हैं 2/3. जब मैं इस प्रोडक्ट में क्या ऐड कर रहा हूँ 2/3 ऐड कर रहा हूँ, देन आई गेट -7/12 एज रिजल्ट. देन आई गेट 7/12 एज रिजल्ट. देन व्हाट विल बी माई नंबर. अब एक बार इसको सबसे पहले आप इसको सोल्व करो. 5 × x, 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सर यहाँ पे ये पहले ऐड हो रखा है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे. ऑन ट्रांसपोजिंग 2/3 इन RHS वी गेट -7/12 प्लस 2/3 है, इधर ट्रांसपोज करोगे, प्लस 2/3 है, इधर ट्रांसपोज करोगे, -2/3. सो 5x/2 LCM. सर 12 और 3 का LCM क्या हो जाएगा 3 and 12 का. सो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 6 12, फिर अगेन 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 2 3 6, 3 1 3. तो LCM क्या आ गया 2 2 4, 4 3 12. So LCM is 12. 12 divided by 12, 1 multiply -1, 1 multiply -7,
12 डिवाइड बाई 12 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -7, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट 12 डिवाइड बाई 3 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2 -8, so here you get 5 times x divided by 2 is equals to -7 and -8, so it will be -15 divided by 12 divided by 12। अच्छा, आपके पास 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना मिला? -15/12 मिला। 5x बाय 2, क्या अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं? यस सर, इट इज़ 3 4 12, 3 5 15, सो इट इज़ -5/4। अब आप 5/2 को ट्रांसपोज करो उधर, देन यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और 5 किस में है? मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवाइड, सो -5/4। 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और 5 किस में है? मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। नाउ माइनस देखो, 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 5 1 5, so it is -1/2. It is -1/2. So our number is -1/2. The value of x is -1/2. Is it clear? आपका क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now, अब से 15 years बाद द रवीज एज विल बी 4 times of his present age. आफ्टर 15 years जो रवि की एज होगी वो क्या होगी? उसकी present एज की 4 times हो जाएगी। What is the meaning of this? Let the present age of, it is Ravi is x years. Then what will be the age of Ravi after 15 years? So after 15 years the age of Ravi will be, अगर आपकी अभी एज 12 years है, आफ्टर 15 years कितनी हो जाएगी? 12 + 15 27 years, तो रवि की एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 50 years रवि's एज विल बी, द एज ऑफ रवि विल बी क्या होगी? x + 15 years, x + 15 years. Now according to the condition of question, it is given that the 15 years from now, अब से 15 years बाद the Ravi's age will be after 15 years the Ravi's age, the age of Ravi's age will be क्या होगी? 4 times होगी, किसकी? present age की, present age का 4 times होगा। तो आपके पास रवि की present age क्या है? सर इट इज़ x years एंड आफ्टर 15 years x + 15, तो इधर आप कौन सी एज राइट करोगे? x + 15, जो कि 15 years बाद की एज है, और वो किसके इक्वल है? सर ये मेरे इक्वल है 4 times of x। 4 times of x क्यों? आपकी present एज क्या है? रवि की present एज, द present एज ऑफ रवि इज x। सो यहाँ पे आपको क्या मिला? लीनियर इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी हैव x + 15 = 4x। देखो ये वाली वैल्यू क्या है? 4 times x है, और ये वाली क्या है? x। अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज करता हूँ, देन यू विल गेट 15 = 4 times x माइनस प्लस एड प्लस x है, इधर आएगा -x, देन यू विल गेट
15 इज इक्वल टू 4 टाइम एक्स माइनस 1 टाइम एक्स, या 4x थे 1x सब्ट्रैक्ट करोगे 3x। सो या फिर आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 3x इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसको 15 को इधर ले आता हूँ और 3x को इधर ले आता हूँ, तो मैंने इनका ओनली प्लेस चेंज किया कि LHS को RHS और RHS को LHS बना दिया। तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन या फिर जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि x इज इक्वल टू वाई है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो y इज इक्वल टू कितना है, x है, ठीक है। मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 2 है, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 2 इज इक्वल टू x, देयर विल बी नो चेंज। अब यहाँ पे आपका जो 2 3 है वो मल्टीप्लाई में है, सो इसको ट्रांसपोज करो RHS में, सर ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएगा, क्या आया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो वैल्यू ऑफ x इज 5, here the value of x is 5, and what is our x? X is the percentage of Ravi. So percentage is of Ravi, x is equal to कितना 5 years, x is equal to 5 years। देख लो 5 years अभी कितनी है 5 years, आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, आफ्टर 15 years इसका एज कितना हो जाएगा, सर 5 + 15 20 हो जाएगा। क्या ये 4 जो परसेंटेज का 4 टाइम्स नहीं है, क्या 20 जो है वो 5 का 4 टाइम्स नहीं है, 5 4 जा 20। तो जो आफ्टर 15 years द एज ऑफ रवि विल बी 20 एंड द present एज ऑफ रवि इज 5 years। इज इट क्लियर? The question is the number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5 and the number of boys are 8 more than the number of girls. So let the number of boys are, देखो boys और girls का रेशियो क्या है, boys and girls का रेशियो क्या है आपका 7:5, तो नंबर कितने हो जाएंगे, लेट 7x एंड बॉयज़ आर 7x एंड गर्ल्स आर 5x, देन लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5x, गर्ल्स आर 5x। देन according to the condition of question it is given that the number of boys according to the condition of question it is given that the number of boys are equal 8 more than 8 ज़्यादा है किससे, द नंबर ऑफ गर्ल्स से। सो व्हाट विल बी आवर क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ अपन ने कितने अज्यूम किए, लेट्स सी, नंबर ऑफ बॉयज़ आर 7 टाइम x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5x प्लस 8। नाउ हियर वी हैव 7x एंड दिस वन इज 5x। तो आपने को क्या करना है, जो वेरिएबल्स की टर्म है, वेरिएबल की टर्म मीन्स x वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ लेना है। अब या तो अपन इसको इधर लेके जाएं या फिर इसको, बेटर क्या होगा इसको इधर ले आए, क्यों, इस साइड में अपने पूरे वेरिएबल टर्म हो जाएंगे और इस साइड में क्या हो जाएगा, ओनली कांस्टेंट टर्म रहेंगी। तो 7 टाइम x, ये क्या है 5x है, 5 टाइम x इधर ट्रांसपोज करोगे माइनस 5x इज इक्वल टू 8, यस 7 टाइम x माइनस 5 टाइम x या 7x माइनस 5x। जब भी आपके पास एग्जैक्टली लाइक टर्म्स होंगी तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ओनली सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 5
2x is equals to 8. 2x is equals to 8. Then value of x will be, so value of x will be, since 2 is in multiplication here, 2 टाइम x या 2 मल्टीप्लाई x, मल्टीप्लाई है उधर जाएगा, RHS में ट्रांसपोज करने पे डिवाइड, so the value of x is 4. So the value of x is 4. Now simply you can say that the number of boys are कितना अज्यूम किया था अपन ने, 7 टाइम x या फिर 7 मल्टीप्लाई 4, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5x, so 5 मल्टीप्लाई 4, here you get 28, 7 4s are 28, 5 4s are 20, and total number of students या फिर क्लास स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल क्लास स्ट्रेंथ 28 और 20 48, so there are total 48 students in the class. There are total 48 students in the class. Is it clear?